महावीर जयंती 2624वीं जन्म वर्षगांठ 31 मार्च मंगलवार 2026 को मनाई जाएगी। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 30 मार्च 2026 को प्रातःकाल 7:09 से, त्रयोदशी तिथि समाप्त 31 मार्च 2026 को प्रातःकाल 6:55 तक। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रात्रि के पिछले पहर में त्रिशला ने 16 स्वप्न देखे और स्वप्न देखने के बाद मुंह में प्रवेश करते हुए एक हाथी को देखा। उसी समय उस इंद्र ने अच्युत स्वर्ग के पुरुषोत्तम विमान से मोह छोड़कर उसके गर्भ में प्रवेश किया। प्रातः होते ही रानी ने स्नान कर पति देव सिद्धार्थ महाराज से स्वप्नों का फल पूछा। उन्होंने भी अवधि ज्ञान से विचार कर कहा, तुम्हारे गर्भ से 9 माह बाद तीर्थकर पुत्र उत्पन्न होगा जो कि सारे संसार का कल्याण करेगा, लोगों को सच्चे रास्ते पर लगाएगा। पति के वचन सुनकर त्रिशला मारे हर्ष के फूली न समाती थी। उसी समय चारों निकाय के देवों ने आकर भावी भगवान महावीर के गर्भ अवतरण का उत्सव किया तथा उनके माता पिता त्रिशला और सिद्धार्थ का खूब सत्कार किया। गर्भ काल के 9 माह पूर्ण होने पर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रातः समय त्रिशला के गर्भ से भगवान वर्धमान का जन्म हुआ। उस समय अनेक शुभ शकुन हुए थे। उनका उत्पत्ति से देव, दानव, मृग और मानव सभी को हर्ष हुआ था। चारों निकायों के देवों ने आकर जन्म उत्सव मनाया था। उस समय कुंडल पर अपनी सजावट से स्वर्ग को भी पराजित कर रहा था। दवराजन इनका वर्धमान नाम रखा था। जन्मोत्सव की विधि समाप्त कर देवलोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। राज परिवार में बालक वर्धमान का बहुत प्यार से लालन पालन होने लगा। एक दिन स्वधर्म इंद्र की सभा में चर्चा चल रही थी। इस समय भारतवर्ष में वर्धमान कुमार ही सबसे बलवान, शूरवीर और साहसी हैं। इस चर्चा को सुनकर एक संगम नाम का कोतकी देव कुंडल पर आया। उस समय वर्धमान कुमार इष्ट मित्रों के साथ एक वृक्ष पर चढ़ने उतरने का खेल खेल रहे थे। मौका देखकर संगम देव ने एक भयंकर सर्प का रूप धारण किया और फुंकार करता हुआ वृक्ष की जड़ से लेकर स्कंद तक लिपट गया। नागराज की भयामनी सूरत देखकर वर्धमान कुमार के सब साथी वृक्ष से कूद कूद कर भाग गए, पर उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वे उसके विशाल फण पर पांव देकर खड़े हो गए और आनंद से उछलने लगे। उनके साहस से प्रसन्न होकर देव सर्प का रूप छोड़कर अपने असली रूप में प्रकट हुआ। उसने उनकी खूब स्तुति की और महावीर नाम रखा। भगवान महावीर जन्म से ही परोपकार में लगे रहते थे। जब वे दीन दुखी जीवों को देखते थे तब उनका हृदय रो पड़ता था। इतना ही नहीं, जब तक उनके दुख दूर करने का शक्ति भर प्रयत्न न कर लेते तब तक चैन नहीं लेते थे। वे अनेक असहाय बालकों की रक्षा करते थे, पुत्र की तरह विधवा स्त्रियों की सुरक्षा करते थे। उनकी दृष्टि के सामने छोटे बड़े का भेदभाव नहीं था। वे अपने हृदय का प्रेम आम बाजार में लुटाते थे। जिसे आवश्यकता हो वो लूट कर ले जावे। बोलो महावीर भगवान की जय।